बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब, आप देखने का यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर जो अपडेट्स आई हैं बोर्ड की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और सबसे अहम अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिन बच्चों ने जो है पेपर देने हैं। आप बच्चों के लिए ये अपडेट सुनना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं तो उनके लिए ये हदायत सुनना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन हदायत के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। जो हदायतनामा है वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम के हवाले से, जैसे जैसे रिज़ल्ट के हवाले से कोई भी बोर्ड की इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करें और कमेंट के अंदर भी आमीन आमीन लिख दें। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। ये सारे पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम है, आपने अच्छे तरीके से जो है तमाम पॉइंट सुन लेने हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर बताया गया है कि तलबा अपनी असल रोल नंबर स्लिप जो है वो साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पे सिग्नेचर करके आपने जमा करवानी है। दूसरे नंबर पे ये बताया गया है कि जो तलबा हैं, जो सुबह का पेपर आपका होगा वो 8 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। आपने जो है आधा घंटा पहले जो है सेंटर में पहुँच जाना है। मतलब अगर आपका 8 बजे पेपर शुरू होगा तो 7:30 बजे आप उधर मौजूद हों। तो जो पहला और जो शाम टाइम पेपर होगा, जो सेकेंड टाइम इवनिंग के अंदर जिन बच्चों का पेपर होगा उनका 1 बजे शुरू होगा। आप वहाँ पे 12 बजे या 12:30 बजे पहुँच जाएं। पेपर से आधा घंटा पहले कोशिश करेंगे पहुँच जाएं, ताकि आप जो है वहाँ पे जाके अपना रोल नंबर फाइंड करके अपनी जगह जो है वो ढूंढ सकें। और मज़ीद बताया गया है कि जो सेकंड टाइम पेपर जुमे वाले दिन जो होगा वो 2 बजे लिया जाएगा। नंबर 3 इसके अंदर बताया गया है कि इंटर पार्ट सेकंड सालाना इम्तहान 2022 में प्रैक्टिकल जो है आपके सिर्फ पार्ट सेकंड के निसाब से जो है वो होंगे। ये बाकायदा तौर पे बोर्ड ने जो हदायत जारी की गई है तीसरे नंबर पॉइंट के अंदर बता दिया है, ये बात क्लियर कर दी है कि इंटर पार्ट सेकंड सालाना इम्तहान 2022 में प्रैक्टिकल जो है वो सिर्फ पार्ट सेकंड के निसाब से होंगे। नंबर 4 ये भी हदायत जारी की गई है कि अपने पास कोई भी मुतलका या गैर मुतलका तहरीरी मवाद ना रखें। तलाशी के दौरान अगर कोई मवाद बरामद हुआ तो उम्मीदवार के ख़िलाफ़ UMC दर्ज होगा। बोर्ड ने यह बाकायदा क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो है अगर आपसे मिल गई, कोई ऐसा मवाद आपसे मिल गया जिससे आप नकल कर सकते हैं, तो इस सूरत में अगर तलाशी के दौरान कोई चीज़ बरामद हो गई तो आपके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। फिर आप 2 साल तक पेपर नहीं दे सकते। ये बात बोर्ड ने क्लियर की है। नंबर 5 इसमें कहा गया है कि अपने पास एक अदद ताज़ा तरीन रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किसी भी गवर्नमेंट लहाक शुदा अदारे के प्रिंसिपल से तस्दीक करवाकर अपने हमरा इम्तहानी सेंटर में लाएं। नंबर 6 पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि जवाबी कापी के 32 सफ़हात होंगे। ये क्लियर किया गया है कि जो आपने पेपर, जिस शीट के ऊपर पेपर हल करना है उसके जो सफ़े होंगे, उसके जो पेपर होंगे, जो शीट्स होंगी वो 32 शीट्स होंगी। जो आपके पास पेपर आपको दिया जाएगा हल करने के लिए वो 32 शीट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। और बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि इख्तियार से आपने लिखना है, कोई इजाफी शीट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी पेपर हल करने के लिए उसके जो हैं 32 पेज होंगे। हर 32 टोटल 32 पेज होंगे उसके, और आपको कोई इजाफी शीट उसके अलावा नहीं मिलेगी। आपने इख्तियार से लिखना है। नंबर 7 जैसे ही आपको जवाबी कापी मिले इसे फ़ौरन चेक करें कि ऐसी जवाबी कापी जो उखड़ी हुई हो या फटी हुई हो इसे इस्तेमाल ना किया जाए और वापस कर दें। बोर्ड ने कहा कि जब आपको जवाबी कापी दी जाए तो आप तमाम उसके पेजेस चेक कर लें, कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो फटा हुआ हो या कोई ऐसा मतलब इसके अंदर तो नहीं है। ये क्लियर ये देख सकते हैं, ये क्लियर जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि कोई आपको जब जवाबी कापी मिले इसे फ़ौरन चेक करें। ऐसी जवाबी कापी जो उखड़ी हुई हो, अगर आपकी जवाबी कापी उखड़ी हुई हो तो फौरी तौर पे जो है आप वापस करके न्यू जो है जवाबी कापी हासिल कर लें। अगर आप जो है उखड़ी हुई कोई ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं, आपका जो है आपका नुकसान हो सकता है। ये बात आप क्लियर कर लें। नंबर 8 इसमें कहा गया है कि जवाबी कापी पर मुकर्ररा वक़्त में मरूजी सवालात के जवाबात से मुतलका बबल्स पर पुर करना ज़रूरी होगा। जवाबी कापी के ऊपर जब आपको टाइम दिया जाएगा
जो 15-20 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है मरूजी पेपर हल करने के लिए, तो आपने जो है उसको फौरी तौर पे जो है वो बबल्स जो हैं वो पुर कर लेने हैं। नंबर 9, अगर किसी तलबा की रोल नंबर स्लिप में जो है सब्जेक्ट, इम्तहानी सेंटर, तस्वीर, प्रैक्टिकल वगैरह किसी जगह भी कोई गलती हो तो जो तलबा हैं बोर्ड से फ़ौरन रब्ता करके रोल नंबर स्लिप दुरुस्त करवा लें। तो मज़ीद बोर्ड ने कहा है कि अगर आपने टाइम से अपनी रोल नंबर स्लिप दुरुस्त ना करवाई तो उम्मीदवार खुद ज़िम्मेदार होगा, तलबा खुद ज़िम्मेदार होंगे। बोर्ड ने ये बात क्लियर की है पॉइंट नंबर 9 में। अगर किसी उम्मीदवार की रोल नंबर स्लिप में सब्जेक्ट गलत आ गया है, इम्तहानी सेंटर गलत आ गया है, तस्वीर गलत आ गई है, प्रैक्टिकल गलत आ गया है, इसको फौरी तौर पर बोर्ड ऑफिस जाके दुरुस्तगी करवा लें। ठीक हो गया जी। इसके अंदर 10 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि तलबा को कमरा इम्तहान में पेन, पैमाना, स्याही, नीला मार्कर वगैरह किसी दूसरे उम्मीदवार से तबादला करने की इजाज़त ना होगी। और पॉइंट नंबर 11, इसमें कहा गया है कि अगर आप अपना कोई पर्चा मनसूख करना चाहते हैं तो दौरान इम्तहान सेंटर में अपनी जवाबी कापी क्रॉस करके बाकायदा तहरीर दरख्वास्त सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जमा करवाएं। बासूरत दीगर उम्मीदवार मुतलका इम्तहानी थ्योरी प्रैक्टिकल के ख़त्म होने के बाद 10 यौम के अंदर अंदर मुकर्ररा फ़ीस जमा करवाने के बाद बोर्ड ऑफिस को दरख्वास्त जो है वो आके देगा। आपको बोर्ड ऑफिस जाके दरख्वास्त देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भी वजह से अपना थ्योरी प्रैक्टिकल का इम्तहानी चांस ज़ाया कर देगा तो इसे किसी सूरत में इजाफी ये जो चांस है, ज़ाया होने वाला जो चांस है, उसके मुतबादल इम्तहान के लिए इजाफी चांस नहीं दिया जाएगा। ये बात आप क्लियर कर लें कि बोर्ड ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भी वजह से अपना थ्योरी प्रैक्टिकल का इम्तहानी चांस ज़ाया कर देगा, पेपर देने नहीं जाता या प्रैक्टिकल देने नहीं जाता, अपना चांस ज़ाया कर लेता है, तो इस सूरत के अंदर कोई भी आपको इजाफी चांस नहीं मिलेगा। नंबर 13, इसमें कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार ने, अगर किसी तलबा ने गलती से 11वीं 12वीं कंपोजिट का दाखला जो है फार्म जमा करवाया है तो उसने सिर्फ 11वीं या 12वीं का इम्तहान देना है, तो वो उम्मीदवार सादा कागज़ पर दरख्वास्त जो है बोर्ड ऑफिस जाके जमा करवाएगा और अपना ऑप्शन तब्दील कर सकता है। ताहम तहरीरी दरख्वास्त बर वक़्त ना देने की सूरत में तलबा को जो है गैर हाज़िर करके फ़ेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13 के अंदर बोर्ड ने ये बात क्लियर कर दी है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने सिर्फ 12वीं क्लास के पेपर देने हैं, सिर्फ सेकंड पार्ट के पेपर देने हैं, लेकिन आपने गलती से जो दाखला जो है वो 11वीं क्लास का 12वीं क्लास का भेज दिया है। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर 11वीं क्लास के भी सब्जेक्ट आ चुके हैं, 12वीं के भी आ चुके हैं, लेकिन आपने पेपर सिर्फ 12वीं क्लास के देने हैं। तो इस सूरत के अंदर बोर्ड ने कहा है कि आप फौरी तौर पर बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ पर एप्लीकेशन दे के जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप की करेक्शन करवा लें, रोल नंबर स्लिप के ऊपर अपनी दुरुस्तगी करवा लें। अगर अपनी दुरुस्तगी आप नहीं करवाएंगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा फिर क्या होगा कि आपके पार्ट 1 के अंदर एब्सेंट लग जाएगी, आपको फेल जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो है मज़ीद बोर्ड ने कहा है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 11वीं क्लास के पेपर देने हैं, लेकिन उसने गलती से दाखिला भेज दिया है 11वीं का भी और 12वीं क्लास का भी, दोनों का, तो उस सूरत के अंदर भी आप बोर्ड ऑफिस जाके करेक्शन करवा लें ताकि जो है आप का जब रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट आए। ठीक हो गया जी। ये बात आप एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर आपकी 2 कंपार्ट आ गई, मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हो गया, ठीक हो गया, फिर आपका जो नेक्स्ट स्पेशल एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपीयर हो सकते हैं, उसमें दोबारा दाखिला भेज के आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हो गए तो आपको टोटल फेल कर दिया जाएगा। फिर आपको स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर आपके पार्ट 1 के भी सारे पेपर होंगे, पार्ट 2 के भी सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। ये बात आप नोट कर लें। जो बच्चा, दूसरी सूरत ये है कि अगर आप 2 सब्जेक्टों के अंदर फेल हो जाते हैं, 2 के अंदर अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपको जो है दोबारा दाखिला भेज के आप क्लियर कर सकते हैं अपने 2 सब्जेक्ट, सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्टों के पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप 3 सब्जेक्टों में फेल हो गए या अगर आप 3 सब्जेक्टों में एब्सेंट हो गए तो फिर उस सूरत के अंदर आपको फेल कर दिया जाएगा टोटल, फिर आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे, पार्ट 1 के भी 2 के भी। ये भी बात आप नोट कर लें। आगे इसके अंदर पॉइंट नंबर 14 में कहा गया है कि जी अगर किसी उम्मीदवार ने पहले से 11वीं जमात का इम्तहान पास कर लिया हो या कुछ पर्चों में 33% से कम नंबर आए हों
اور 12ویں کا داخلہ فارم بیچتے وقت پاس شدہ 11ویں کے تمام پرچوں یا 33% سے کم نمبر آنے والے پرچوں کا بھی اندراج ہو گیا ہو تو امیدوار یہ پرچہ نہ دینا چاہتا ہو تو وہ تحریری درخواست جو ہے بورڈ آفس جا کے دے سکتا ہے اور اپنی درستگی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ درستگی نہیں کرواتے تو اس پرچے میں غیر حاضر کر کے فیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 15 کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رول نمبر سلپ پر کسی قسم کی کوئی نشانی یا تحریر درج نہ کی جائے۔ نمبر 16 میں کہا گیا ہے کہ جوابی کاپی پر اپنا درست رول نمبر درج کریں ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جب آپ مروزی کا جو ہوتا ہے جو مروزی جو جس کے اوپر آپ آنسر لکھتے ہیں جو ببلز جو ہیں وہ فل کرتے ہیں مروزی کا جو یہاں پہ آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے جو ہے اپنا پیپر کوڈ بھی لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ بچے رول نمبر نہیں لکھتے۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کے جب نمبر کم آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نمبر کیوں کم آئے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے رول نمبر ہی نہیں لکھا تھا۔ اس صورت کے اندر آپ کے نمبر جو ہیں وہ نہیں لگتے پھر۔ تو آپ نے جو ہے یہ بات یقینی بنانی ہے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لینا ہے جب آپ نے پیپر حل کرنا ہے۔ جو مروزی پیپر ہوگا اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے ببلز جو ہیں وہ فل کرنے ہیں، اس کے اوپر رول نمبر بھی لکھنا ہے اور پیپر کوڈ بھی لکھنا ہے۔ دوسری صورت کے اندر دوسری چیز جو آپ کی آنسر شیٹ ہوگی جس کے اوپر آپ نے اپنے آنسر حل کرنے ہیں پیپر کے اوپر، اس کے اوپر بھی آپ نے لازمی اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ رول نمبر نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کو کا جو پیپر ہے وہ پھر اس میں نمبر جو ہیں آپ کے ظاہری سی بات ہے پھر نہیں لگیں گے، کیونکہ جب آپ رول نمبر ہی نہیں لکھیں گے تو نمبر کیسے لگیں گے؟ تو رول نمبر لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ جب پیپر دینے لگتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ رول نمبر بھی لکھنا ہے، تو وہ لازمی آپ نے جو ہے وہ رول نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں یا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر بچے اپنے ری چیکنگ کرواتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے نے جو ہے یا تو پیپر کوڈ نہیں لکھا یا تو رول نمبر نہیں لکھا۔ اس طرح کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ ری چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بچے کا پیپر بہت اچھا ہوا ہے لیکن اس کے نمبر کم آئے ہیں، اگر وہ ری چیکنگ کروانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح ہوگی، وہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ پھر ساری نیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اس کے اندر جو ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی پوائنٹ نمبر جو ہے 17۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلباء موبائل فون ساتھ لانے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی، کہ طلباء جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ نہیں لے کر آ سکتے، کہ موبائل فون لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر 18، اس میں کہا گیا ہے کہ امتحان میں کیلکولیٹر رکھنے کی اجازت ہے صرف متعلقہ سبجیکٹ میں، مگر اس میں کوئی ایسی ڈیوائس نہ لگی ہو جس سے امتحان میں غیر قانونی مدد حاصل ہو۔ آ گیا جی پوائنٹ نمبر 19، اس میں کہا گیا کہ ہر سوال کے جواب میں جو آپ کا مروزی پیپر ہوگا اس کے جو ہے وہ جو جوابات جب آپ نے دینے ہیں اس میں آپشن اے ہوگا، اس میں آپشن بی ہوگا، آپشن سی ہوگا، آپشن ڈی ہوگا، اس میں سے ایک کا جو آپ نے دائرہ ہے ببلز جو ہے وہ ایک لازمی مارکر کے ساتھ یا پین کے ساتھ جو ہے اس کو بھر دینا ہے، اور ایک سے زیادہ دائرے کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں جواب غلط تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ کاٹ کے مروزی کا جب آپ نے مروزی کا پیپر حل کرنا ہے جو ببلز فل کرنے ہیں، اگر آپ جو ہے ایک کویسچن کے مطلب اے کو بھی فل کر دیتے ہیں بی کو بھی کر دیتے ہیں پھر تو وہ 2 ہو گئے، تو اس صورت کے اندر آپ کا جواب جو ہے وہ غلط کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کاٹ کے لکھیں گے اس کو بھی غلط کر دیا جائے گا۔ آپ نے ہر جو جواب ہے اس کا ایک ببلز جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ اچھا، آگے اس میں مزید یہ کہا گیا ہے پوائنٹ نمبر 20 کے اندر یہ پر کیا گیا فرضی کوڈ ہے، وہ اس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر نا انہوں نے وہ دکھایا ہوا ہے جو پر کیا ہوا ہے جو آپ کا فرضی ایک پیپر ہے وہ دکھایا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک فرضی کوڈ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی کافی ہیلپ ہوئی ہوگی اور آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ یہ ساری ہدایات جو ہے خود پڑھنا چاہتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ان ہدایات کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا اور کمنٹ کے اندر بھی پن کر دوں گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے گوگل پہ جا کے لکھیں گے وقاص عابد WAQS وقاص ABID عابد.com www.waqasabad.com ویب سائٹ اوپن کریں گے گوگل پہ جا کر، اس کے اوپر میں نے یہ ساری ہدایات جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ کے اندر بھی میں پن کر دوں گا۔ اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔